मैं उनसे भी कहूँगा कि बगैर किसी तमहीद के मैं जो जीएस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू चौहान साहब, उनसे कहूँगा कि वो भी आएँ और 2 मिनट के लिए अपने इज़हार ख्यालात फरमाएं। डॉक्टर गुड्डू चौहान, जीएस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे तो टाइम बहुत कम है और करीब 6 बजे से पहले यहाँ से निकलना भी था। आज जो सालाना जलसे का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे इनको आमंत्रित किया था हजरत ने। और हजरत कल रामपुर से चल के देहरादून पहुँचे हैं, देहरादून से अब कस्बा खिवाई में आए हैं। कल से कंटिन्यू चलना ही चलना हो रहा है, तो अध्यक्ष जी को भी काफ़ी थकन है और अब डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली भी निकलना है। जैसे बताया था कि कोई भी हम एकेडमी तैयार करते हैं, चाहे वो भारत सरकार के अंडर से हो या फिर राज्य सरकार द्वारा हो, ज़्यादातर जब हम कोई अच्छी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंडर में 100 से 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमें इसमें सरकारी हेल्प करे। हिंदुस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनी है जो सालाना 1200 करोड़ रुपए कहाँ देती है? इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे, कन्यादान पे। तो जितना ये अमाउंट CSR के द्वारा दिया जा रहा है, ये सब एकेडमी बनाने के लिए तो दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? जैसे मासूम छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एक पैसे के कारण एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त ना करना, और जब पैसा होगा तो अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। आज CBSE बोर्ड में चले जाए, CBSE का कोई भी अदर स्कूल में चले जाए, एडमिशन कराने के लिए 1-1 लाख का डोनेशन देना होता है। राज्य सरकार ने बहुत से ऐसे स्कूल बनाए हुए हैं, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, मगर सरकारी स्कूलों पर हमारा विश्वास ही नहीं रहा है। और सरकारी स्कूलों के टीचरों की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे हजरत बता रहे थे कि यहाँ पे एक मदरसे का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्डिंग तो बनी हुई है, और मैं कहूँगा कि इनसे जब इन्होंने कोई संस्था को ऑर्गेनाइज किया है, संस्था को बनाया है, तो CSR फंड के माध्यम से एक अच्छी एजुकेशन दिलाए। और मदरसे के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की तालीम भी ज़रूरी होनी चाहिए। और आप लोगों के अंदर शिक्षा अच्छी है, आप लोग जानते हैं कि शासन से क्या काम लेना है, प्रशासन से क्या काम लेना है, या राजनेताओं से क्या काम लेना है, तो उसके लिए भी हमें कलम का इस्तेमाल करना होगा। अभी गांव में समस्या चल रही थी राशन कार्ड को लेके और पेंशनों को लेके, बहुत सारी समस्या चलती रहती है। आप लोगों के गांव के वार्ड मेंबर अच्छे हैं, अच्छी एजुकेशन मिली हुई है, और वह जानते हैं कि SDM की फुल फॉर्म क्या होती है या SI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। आप चाहते हैं कि हमारी नगर पंचायत में एक दिन SDM महोदय बैठे हैं, हम लोगों की समस्या डायरेक्ट सुने, हम पे किराया नहीं है तहसील जाने के लिए या शहर जाने के लिए, तो एक दिन आपके यहाँ भी आ सकते हो, हफ्ते में एक दिन जरूर बैठेंगे। आप लोगों को लगता है कोई ऐसा शासन का अधिकारी है जो हम लोगों की समस्या को सुन सकता है, और हमें शहर जाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी तो तालीम होना ज़रूरी है। मदरसे के साथ साथ स्कूलों की तालीम भी ज़रूरी है। तो लेंगे ना आप सब लोग तालीम? अच्छे अपने बच्चों को तालीम दिलानी है। जब अब से 4 साल मैं भी इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, और 4 साल पहले, और आज मेरा खुद का इंटर कॉलेज है, न्यू शिवाल इंटर कॉलेज के नाम से, उसका मैं फाउंडर भी हूँ। और उसमें बच्चे बायोलॉजी से भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से भी पढ़ते हैं, और मैथ से भी पढ़ते हैं, कॉमर्स से भी पढ़ते हैं। एक बागपत रोड पर पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें कौन पढ़ेगा? मैंने किसके लिए बनाया है? मेरी तो एजुकेशन पूरी हो गई है, मुझे कोई लालच तो है नहीं किसी से, या मुझे कोई इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं है कहीं भी। मगर जब हमने कोई संस्था को ऑर्गेनाइज किया है, मैंने 2017 में GS फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था का निर्माण किया था, जब मैं 12th क्लास में था। और आज ये संस्था इतना ग्रोथ कर रही है कि आज मुझे कोई कॉलेज बनाने से पहले, कोई योजना अपनी तरफ से बनाने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अकाउंट की तरफ को देखना पड़ता है कि मुझे यहाँ से क्या कराना है, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 से 5 साल पहले हजारों NGO को मैं क्लास दे चुका हूँ कि हमें NGO बना के क्या काम करना है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है।
हम इनके माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार 90% से ज्यादा प्रोजेक्टों पे कार्य एनजीओ को दे रही है, और मदरसे भी एनजीओ बना सकता है, स्कूल भी एनजीओ बना सकता है, उसके माध्यम से अपने 100, 200, 500 बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दिला सकता है। तो फिर हमें किसी सरकार की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो हमें अच्छी तालीम मिलेगी। अब मुझे थोड़ी तालीम अच्छी मिली है, मुझे रास्ता अच्छा मिला है, तभी तो आज मेरा इंटर कॉलेज है, नहीं तो मैं भी किसी अदर इंटर कॉलेज में जाता। तो जब हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। और गांव की तरक्की चाहते हो, जैसे कि कस्बा खिवाई है, मुझे नहीं लगता ये कस्बा है, मगर कस्बे में गिनती होती है 5 से 7 साल पहले से। कस्बा होता तो एक अच्छी तरक्की होती। और जब तक हम अपने गांव की समस्या को किसी शासन तक नहीं पहुंचाएंगे, लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ चेयरमैन देखेगा, मेंबर देखेगा। सारी जिम्मेदारी चेयरमैन और मेंबर की नहीं होती, जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है। कोई गांव में रह रहा है तो उसकी भी अपनी अलग समस्या है। सीएम पोर्टल किस लिए बना है? आपको रोडों की समस्या कोई है तो सीडीओ मैडम से जाके मिलो, अपने अपने जिले के सीडीओ से मिलो, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो आप लोगों की समस्या के लिए तो बैठे हैं। और जब तक आप लोग अपनी समस्या वहां तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक किसी चीज का समाधान नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग हर एक योजना के बारे में मदरसे में भी बताना चाहिए, मस्जिदों में भी बताना चाहिए, कि हर जुमे की नमाज में बताना चाहिए कि सरकारी योजनाएं क्या क्या है। आज जो हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, जिनका पैसे के कारण इलाज नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। जब तक आप अपने आयुष्मान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आयुष्मान कार्ड कैसे मिल पाएगा आपको? 5 लाख रुपए तक का जो सरकार मुफ्त इलाज करा रही है, किस लिए करा रही है? वो हम लोगों के बेनिफिट के लिए तो करा रही है, उसके लिए मदद करने कोई नेता नहीं आएगा। और जब सरकार ने कोई मुहिम बनाई है, मुहिम चलाई है कि हमें यहाँ से एक आयुष्मान कार्ड जनरेट करना है और इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होना है, तो जिन अभी भी समस्या कुछ ये है कि जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट से कम इनके आयुष्मान नहीं बन सकते हैं, मगर वो अपनी सूची जरूर बनाए। गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके आयुष्मान इस कारण नहीं बन पाए हैं, जिनकी सूची 5 यूनिट से कम है या 6 यूनिट से कम है। अब हम उसके लिए सरकार से मांग करेंगे, हम प्रधानमंत्री को इसके लिए चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी समस्या आ रही है कि जिनके घर में 6 यूनिट नहीं है उनका आयुष्मान नहीं बन रहा है, मगर उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। गाँव की किसी भी तरह की समस्या हो, हर तरह के लिए आवाज उठाओ, और कोई भी समस्या किसी भी तरह से हो, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो जमाल सिद्दीकी जी है, वो हर तरीके से तैयार है, हर तरीके से तैयार है कि कोई भी समस्या हो हमारे पास तक लाओ तो सही। जब तक हम इनसे नहीं बताएंगे, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और खिवाई से मौलाना महराज कासमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। और कितने सारे गाँवों में मुझे पता भी नहीं होता है, कितने गाँवों में जब जाते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। मैं नाइट में 1 घंटे जरूर बैठता हूँ साथ में कि आज किस किस तरह की समस्या सामने आई है, उनका समाधान जरूर मिलकर करेंगे। तो आप सब जो भी मदरसे के लिए हमसे हो पाएगा, जब ये निर्माण शुरू हो जाएगा, मौलाना बोल रहे हैं कि मार्च में यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हमारी संस्था से हो पाएगा, या जो भी सरकार से हो पाएगा, उसको हम सारे हर तरीके से मदद करेंगे। मगर हमसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत आप लोगों की है। आप लोग यहाँ पे रहना है, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, अपने बच्चों को अच्छा मौलवी, अच्छा मुफ्ती, अच्छा हाफिज बनाना है और अच्छा डॉक्टर मास्टर बनाने हैं। तो मौलाना का सपोर्ट करें, मौलाना के साथ रहे, और इंशाल्लाह एक दिन मौलाना बहुत आगे अच्छे लेवल पे जाएंगे। और आज मौलाना के साथ रहेंगे तो हर तरह का सपोर्ट मौलाना आपको करेंगे।